How are you? I am Dr. Meera Sharma. I am teaching in translation of future continuous. Now you will learn future continuous interrogative sentence. How will you recognize sentences? First of all, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो तथा वाक्य के बीच में कभी कभी नहीं या कभी नहीं भी आ सकता है। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम आई और वी से पहले सेल का प्रयोग करेंगे। आई वी के बाद अगर नेगेटिव है तो बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हम तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे। तो देखो हम के साथ क्या लगेगा शेल वी नॉट बी कॉलिंग यू। नेक्स्ट रूल, अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे, किसी का नेम और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनसे पहले विल का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव है तो नॉट, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। क्या वे पुस्तक पढ़ नहीं रहे होंगे। तो वे के साथ क्या लगाओगे विल दे नॉट बी रीडिंग द बुक। नेक्स्ट रूल, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कौन सा। अगर ये शब्द बीच में है तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों की स्पेलिंग आती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, सेल, नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। वे क्या लिख रहे होंगे। तो क्या के लिए क्या लगाओगे व्हाट विल दे बी राइटिंग। नेक्स्ट, कौन तुम्हें फल नहीं दे रहे होंगे। तो कौन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हु विल नॉट बी गिविंग यू फ्रूट्स। अब हु और किसके, किसका, किसकी, किसके, इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे हु। तो किसके पिताजी तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। Whose father will not be teaching you. Next, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। कौन सा, कौन सी, इन सब के लिए विच आता है। और चाहे ये सजीव से पहले आए या निर्जीव से पहले, विच का ही प्रयोग है। जैसे कौन सा लड़का तो विच बॉय, कौन सी पुस्तक विच बुक। तो तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो विच बुक विल यू बी रीडिंग। नेक्स्ट, तुम कितनी दूर दौड़ रहे होंगे। तो कितनी दूर के लिए हाउ फार, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो हाउ फार या हाउ लॉन्ग विल यू बी रनिंग। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वे कहाँ सो रहे होंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, वेयर विल दे बी स्लीपिंग। तुम क्यों हंस रहे होंगे। तो वाई विल यू बी लाफिंग। पूनम कौन सा पाठ पढ़ रही होगी। तो विच लेसन विल पूनम बी रीडिंग। नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दे विल नॉट बी अपोजिंग यू। तो वे तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे होंगे। वेयर विल ही बी रिकाउंटिंग। रिकाउंट वन क्या होता है बेटा, काउंट वन होता है गिनना, और रिकाउंट वन क्या होता है दोबारा गिनना। तो वह कहाँ दोबारा गिन रहा होगा। whom will you be teaching, एक होता है whose और एक होता है whom। whom मान होता है किसको, whom will you be teaching, तुम किसको पढ़ा रहे हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ यू लाइक you may subscribe and like my channel. Okay, have a